Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the definition of the fundamental units. हमने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशंस के बारे में बताया था, जिसमें से हम लोगों ने 6 डेफिनेशन को तो क्लियर कर लिया था। एक रह गई थी हमारी वन कैंडेला, जो सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला। और कैंडेला होता क्या है, देखिए, वन कैंडेला इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहली बात तो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है जो द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, हर जो लाइट सोर्स होता है, जैसे सनलाइट है, आपने पढ़ा होगा सनलाइट है बस 7 कलर्स। अगर किसी से सिर्फ एक ही रंग की लाइट निकले और कोई कलर ना हो तो उसको अपन मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो बता दूं मैं आपको, वन कैंडेला इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। यानी एक रंग की लाइट निकलने की जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसकी मोनोक्रोमेटिक वाले की जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो, और जो पर सेकेंड 1/683 एनर्जी रेडिएट कर रही है इन द डायरेक्शन रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन 1/683 वाट पर स्टे रेडियन। थोड़ी सी क्रिटिकल तो है ये, देखिए मैं इस बात में कोई डिनाई नहीं करता, क्योंकि ये जब तक आप जब इन चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप तो नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे कि कैंडेला नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो ऐसा है बच्चों की, देखिए अपन जो हमारा जो लेवल रहा है ना 10वीं तक 10th तक जो लेवल रहा है वो बहुत छोटा रहा है। उसमें हमने एफिशिएंट मतलब पढ़ा तो है, लेकिन इतना डिटेल में हम गए नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ने की कोशिश की है, समझने की भी कोशिश की है। ये आप, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये आपकी बुक में, ये बुक है आपकी, देखिए ना, ये आपकी बुक में ये पेज नंबर 17 पर है ये, ठीक है ना। अब ये 17 पेज नंबर पे है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके नीचे एक नोट लिख रहा है कि ये जो वैल्यूज है इज नॉट अ फिक्स, और ना ही आपको रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, और ये कोई याद भी नहीं रखनी है आप लोगों को। यानी कि आपको 1 किलोग्राम से लेते हुए सातों डेफिनेशन को नहीं समझना, और वो बोल रखा है उस बुक वाले इस बात को कि ये कभी पूछी भी नहीं जाती है एग्जाम, ठीक है। ये तो जनरल फर्स्ट आपके लिए नॉलेज थी। हाँ, रेडियन और स्टे रेडियन इंपॉर्टेंट है, वो फिक्स है, ठीक है ना, उनको ढंग से देखिएगा। तो हम आगे चलते हैं, आइए। हमने आपको ड्राइव यूनिट्स के बारे में बताया है ना, हमने आपको ड्राइव यूनिट्स के बारे में आपको समझा दिया था कि ड्राइव यूनिट्स क्या होती है। आज हम आपको ड्राइव यूनिट तो हमने आपको समझा दी थी। सब स्पेशल यूनिट, सब ड्राइव यूनिट, आप कह रहे हो सर ये कैसी ड्राइव यूनिट है? सम स्पेशल कह सकते हो आप इसे, सम स्पेशल ड्राइव यूनिट्स। यानी ड्राइव यूनिट तो वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। मैं भी आपकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब अब जैसे वेलोसिटी ड्राइव यूनिट है, तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर फिजिकल क्वांटिटी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, केवल उतनी ही बताऊंगा जितनी आप लोग पहले पढ़ के आए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट है ना,
और सिंबल। यूनिट दो तरह के बताऊंगा, है ना। यूनिट दो तरह के होंगे, आप देख लेना है। सबसे पहली यूनिट है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, न्यू बराबर 1/t या n बराबर लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी को n से लिखते हैं, n बराबर 1/t। तो क्या यूनिट होनी चाहिए इसकी? सेकंड इनवर्स होनी चाहिए ड्रैग यूनिट। पर आपको पता है इसकी जो यूनिट है, मतलब होनी चाहिए थी सेकंड इनवर्स, और इसकी जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। और साइंटिस्ट नेम है ना, स्मॉल से चालू कीजिएगा, ठीक है। साइंटिस्ट नेम स्मॉल लेटर से ही चालू करते हैं, हर्ट्ज, और दिखाते हैं इसको कैपिटल से, एच के। क्या मतलब समझे आप इसका? मतलब ये है बेटा कि जैसे अपन जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होनी चाहिए सेकंड इनवर्स, यही होनी चाहिए ना फ्रीक्वेंसी यूनिट, सेकंड इनवर्स। लेकिन क्या है, कुछ मैं स्पेशल यूनिट बता रहा हूँ। ये स्पेशल यूनिट यानी साइंटिस्ट के नेम की यूनिट तो है, पर ये साइंटिस्ट नेम है ये, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको कहीं भी सेकंड इनवर्स नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी हर्ट्ज। ऐसे ही देखिए फोर्स, ठीक है। फोर्स का फार्मूला सब जानते हैं, F = ma होता है ना। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। लेकिन इसकी जो यूनिट है वो सब जानते हैं, Newton, न्यूटन। n छोटा बनाना, साइंटिस्ट का नेम तो छोटे लेटर से स्टार्ट होगा, वैसे किसी किसी बुक में बड़े से भी दे रखा है, बट अपनी एनसीईआरटी में छोटे से दे रखा है, इसलिए कह रहा हूं। मैं बहुत सारी नहीं कराऊंगा, होने को तो ये बहुत है, लेकिन वो सर के ऊपर से जाएंगी कोई मतलब नहीं। मैं तो वही कराऊंगा जिनसे आपका परिचय है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए थी यूनिट फोर्स की। भाई F = ma, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन इसकी यूनिट है न्यूटन, और रिजेंबल यानी सिंबल इसका कैपिटल N है, ठीक है। तीसरे पे देखिए आप, वर्क। वर्क की और एनर्जी की सेम यूनिट होती है बेटा, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम बात है एक तरह की, ठीक है। वर्क क्या होता है? W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो यूनिट होनी चाहिए थी फोर्स की क्या थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर और आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो जूल है, जूल है इसकी यूनिट, इसकी जूल है, और जूल को अपन कैपिटल J से लिखा है। इसके बाद आगे देखिए प्रेशर। प्रेशर बोल लीजिए, या इसको अपन स्ट्रेस भी कह देते हैं, स्ट्रेस भी होता है एक तरह का। स्ट्रेस हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रेस क्या होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसलिए कह रहा हूं। P = F/A होता है फॉर्मूला प्रेशर का। क्या होता है? P = F/A, ये फॉर्मूला है प्रेशर का। और इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो P की, F की यूनिट आप जानते हैं, न्यूटन ले लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। पर आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट पास्कल होती है, पास्कल, और PA से लेते हैं। प्रेशर जो है SI सिस्टम में इसकी यूनिट, SI सिस्टम में इसकी जो यूनिट है प्रेशर की वो पास्कल होती है। कुछ और बताता हूँ, ये जो आपने पढ़ा हुआ है रेसिस्टेंस, पढ़ा है ना 10th क्लास में? रेसिस्टेंस से पहले मुझे, चलिए पहले रेसिस्टेंस से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V बराबर W/Q। ये भी नहीं बताया मैंने, चलो कोई बात नहीं। W की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम। ये मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो जूल पर कूलाम होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, V से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। तो इसकी जो यूनिट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी एम्पियर × सेकंड। भाई Q बराबर क्या होता है, I × T, तो इसकी यूनिट एम्पियर × सेकंड होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी यूनिट होती है कूलाम, और उसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। ठीक है, देखिए इनको फिर आगे बढ़ता हूं। आगे देखते हैं। आइए, आपको इसे समझना क्या है, मेन आपको ये समझना है कि भाई साहब कुछ ऐसी ड्राइव यूनिट भी होती हैं जिनको हम साइंटिस्ट के नेम से दिखाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं साइंटिस्ट नेम्ड ड्राइव यूनिट्स। ये यूनिट तो है पर साइंटिस्ट के नेम पर ड्राइव यूनिट। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, ये 7वें नंबर पे रेजिस्टेंस। R बराबर क्या होता है, मतलब V/I। तो उसकी जो यूनिट होनी चाहिए थी वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ओम को ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा है, ये भी सिखाएंगे आपको बच्चों, है ना, ये भी सिखाएंगे क्या चीज है। इसकी यूनिट ओम होती है, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। इसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C। ठीक है, कैपेसिटेंस को हम C से दिखाते हैं। C बराबर Q/V होता है। अब इसकी यूनिट होनी चाहिए थी कूलाम पर वोल्ट, पर इसकी यूनिट होती है फैराड, फैराड, और इसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। स्मॉल f बना लेना, जो कि साइंटिस्ट नेम स्मॉल लेटर से चलेगा। इसके बाद आगे पावर, ये तो सब नहीं पढ़ी होगी पावर। P बराबर W/T फॉर्मूला होता है इसका। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी यूनिट होती है वॉट। आपके घरों में आती है ना शक्ति, पावर W से लिखेंगे ना, W छोटा बनाना इसके लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे यूनिट है, किलोवाट भी है, मेगावाट भी है, बट जो ऐसा ही हम लोग दे रहे हैं, साइंटिस्ट का नेम है जेम्स वॉट, उसी के नाम पर है। वो भी साइंटिस्ट का नेम है ओम, जॉर्ज साइमन ओम। चलो से एक और यूनिट आ गई, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होती है 1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और इसकी यूनिट ओम इनवर्स होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी यूनिट साइमन होती है, साइमन्स, और साइमन्स को ऐसे दिखाते हैं कैपिटल S। इसके बाद ये तो बहुत पढ़ी होगी आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B × A, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले बता दी, चलो कोई बात नहीं। इसकी यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी, बट इसकी जो यूनिट है वो वेबर होती है, वेबर, और WB से लिखते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर F/m होती है। ये m मास नहीं है, ध्यान रखना, ये पोल स्ट्रेंथ है। इसकी जो यूनिट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, पर इसकी यूनिट है टेस्ला,
टेस्ला वही है जो जिसने एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाया था, उन्हीं का नाम है टेस्ला। और उसकी यूनिट कैपिटल टी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। इसके बाद होने को तो ये बहुत हो सकती हैं, पर मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनसे थोड़ा बहुत आपका जान पहचान है। इंडक्टेंस देख लीजिए, इंडक्टेंस होता है फाई बी बराबर एल आई, एल होता है इंडक्टेंस, तो यानी एल बराबर हुआ फाई बी अपॉन आई। तो इसकी यूनिट होनी चाहिए थी वेबर पर एम्पियर, पर इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी कैपिटल एच। ये सब आप देख सकते हैं अपनी बुक में, मैं आपको बता देता हूं कौन सा पेज नंबर होगा। ये सब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, है ना। मैं पेज नंबर लगा बता देता हूँ। वैसे देखिए बहुत सारी है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर सर आपने पूरी नहीं लिखाई तो पूरा तो कुछ है ही नहीं बेटा, इतनी सारी यूनिटें कहाँ तक पढ़ोगे उनको आप। पेज नंबर 213 पे देखिएगा, पेज नंबर 213 पर देखिएगा, आपको ये सारी यूनिट्स मिलेंगी, है ना। और मैंने सिर्फ आपको वही यूनिट बताई है जिनसे आप थोड़ा बहुत, जिनके बारे में आप जानते हैं। ओके, तो आज के लिए बहुत है। कल हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।